we are still on page of and we are trying to understand about the concept of and importance of licenses. तो अभी हम एक नया लाइसेंस परचेज करने वाले हैं इसी Microsoft 365 एडमिन सेंटर से। आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, कम से कम हमारे पास एक लाइसेंस तो होना चाहिए जिसके जरिए हम अपने डिवाइसेस को इनरोल करें। दिस इज द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस पे जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स आपको रिडायरेक्ट करेगा पेज पे, और यहाँ से आप लाइसेंस को सर्च करिए। इन ट्यून का लाइसेंस हमें चाहिए अभी, क्योंकि ऑफिस 365 का अपने पास इनफ लाइसेंसेस हैं, 25 लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। एक इन ट्यून का लाइसेंस परचेज कर लेते हैं, चाहे वो आप इन ट्यून प्लान 1 पे चले जाओ, चाहे आप इन ट्यून प्लान 2 पे चले जाओ, दोनों लाइसेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। इंट्यून प्लान 1 में हमें फ्री ट्रायल लाइसेंस दिखा रहा है, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा से ज्यादा 300 रुपीज पर यूजर होंगी, इंक्लूडेड विद जीएसटी। इंट्यून प्लान 2 के अंदर आपको थोड़े से ऑप्शन और मिल जाते हैं। इसमें ऑप्शन ये मिल जाता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं टू इनरोल आवर डिवाइसेस। So I'm just going to click on details. It will redirect you on the page of purchasing license, जहां से आप फ्री ट्रायल लाइसेंस या पेड लाइसेंस को प्रोसीड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इंट्यून प्लान 1, 1 डिवाइस के लिए फ्री ट्रायल लाइसेंस चाहिए हमें डेफिनेटली। 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, और इस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आप एक पर्टिकुलर यूजर के थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेज को, मल्टीपल डिवाइसेस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। Currently, we no need to pay any amount. I'm going to buy the license of Intune Plan 1, जिससे हम अपने GCP यूजर को, या जो भी यूजर आप चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इनरोल करना चाहते हैं, you can do that. Start your free trial journey with Microsoft Intune Plan 1, और इस पर्टिकुलर लाइसेंस के जरिए फिर हम अपना अगला टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइसेंस को ग्रुप पे भी असाइन किया जा सकता है। लाइसेंस को यू कैन ऑल्सो असाइन डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक यूजर। योर फ्री ट्रायल लाइसेंस इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज। 2 जून तक इसकी वैलिडिटी है, और आप अपने इस लाइसेंस के थ्रू मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। अगेन फ्री ट्रायल लाइसेंस है, दैट इज द रीजन वी आर एबल टू फाइंड, आई थिंक 25 लाइसेंसेस हमें इंट्यून का भी मिल जाएगा। मतलब वी हैव इनफ ऑप्शन टू क्रिएट अ यूजर। 25 यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और सबको अलग अलग लाइसेंस हम आसानी से असाइन कर सकते हैं। योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइसेंस इज एक्टिवेटेड and valid till 3rd of June 2025 तक। अब आप बैक आइए लाइसेंस वाले पार्ट में। ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो पुराने लाइसेंसेस आपने खरीदे थे जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, और जो लाइसेंसेस आपके पास रिमेनिंग है। अब आप देखिए हमारा 2 टास्क है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस है, और दूसरा इंट्यून लाइसेंस है। क्लाउड की सर्विसेज बिना लाइसेंस, बिना सब्सक्रिप्शन के हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली वी नीड टू पे समथिंग। अभी फ्री ट्रायल अवेलेबल इसलिए है क्योंकि क्लाउड अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द रीजन हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको फ्री ट्रायल लाइसेंस असाइन करता है, ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर पाओ, ताकि आप एटलीस्ट समझ सको कि ये हमारे जो पोर्टल्स हैं, ये हमारी जो सर्विसेज है वो किस तरीके से काम करती हैं। ऑलराइट, इंट्यून लाइसेंस हमारे पास आ गया। अब आप आइए एक्टिव यूजर पे, और एक्टिव यूजर पे जाने के बाद जिस भी यूजर को लाइसेंस असाइन करना है, जैसे जीसीपी यूजर को लाइसेंस असाइन करना है, तो आप सेलेक्ट करिए और इंट्यून का एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दें। अगर लाइसेंस नहीं देते तो आप यूजर को इनरोलमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द लाइसेंस, देन डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म ऑल द टास्क रिलेटेड टू द इनरोलमेंट। ऑल ओके। सो ये पहला टास्क हमने कंप्लीट किया, और मेन वाइल हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना विंडोज का जो कंप्यूटर है ऑन प्रोमाइसेस का, उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसका आरडीपी ले लेते हैं, ताकि आपको हम प्रैक्टिकली शो करा सकें कि कैसे हम किसी भी डिवाइस को आसानी से इनरोल कर सकते हैं। ऑल ओके प्लीज। दिस इज माय विंडोज कंप्यूटर, विंडोज 11 मशीन है, और चाहे हम डायरेक्टली इस मशीन को इनरोल कर लें, या फिर आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो कि अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन्स को भी बना सकते हैं। जब भी हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि एक यूजर को हम मल्टीपल मेथड के जरिए इनरोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। दिस इज VMware वर्कस्टेशन दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन, बट यहाँ पे हम एक बार फिर से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप चाहो तो एक नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप इनरोल करके देख सकते हैं।
All okay, please? So, so all the tasks we are trying to perform practically. So इसके लिए आपको कम से कम एक सेटअप बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, जिस सेटअप का इस्तेमाल करके हम अपनी चीजों को एनरोल करेंगे, ताकि हम समझ सके कि कैसे इन्वायरमेंट में टास्क होता है. Clear? So let me create a dedicated computer, dedicated virtual machine, और उस virtual machine को हम अपने पोर्टल पे क्या करेंगे, एनरोल करने का काम करेंगे. So I have already downloaded the ISO image. Most of operating system की ISO image हम already download कर चुके हैं. Client OS में गए, यहाँ पे अपने पास Windows 11 operating system है. Let me select our Windows 11 operating system और इसका नाम दे देते हैं Intune Windows 10, Windows 11 सॉरी. लोकेशन कुछ भी रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस लोकेशन में इसकी ड्राइव्स वगैरह वर्चुअल ड्राइव्स रखना चाहते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इनटू द SSD VM Intune Windows 11 और फिर इसको हम करते हैं प्रोसीड. इंस्टॉल करने का काम करेंगे. मैंडेटरी टू प्रोवाइड द पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर. रैम की बात करें तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड 8 GB ऑफ रैम. आई वांट टू एक्सेस इंटरनेट डायरेक्टली फ्रॉम our Wi-Fi router, so that is why we need to put it into the bridge connection. सर ये रिक्वायर्ड नहीं है वीएम क्रिएट करना, मतलब फिजिकल डिवाइस को भी एनरोल कर हाँ, सकते हैं बेस ना? मशीन को भी हम एनरोल कर सकते हैं. जो हमारी बेस मशीन है उसको भी हम डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं. नॉट एन इशू. सर दो क्वेश्चन और है मेरे. ये जो आपने यूजर क्रिएट किया है सर, ये इंट्यून पे किया है या पहले 365 पे किया है, माइक्रोसॉफ्ट 365? आप कहीं पे भी क्रिएट करो, राइट? अब अपने यूजर को अच्छा, कहीं पे भी क्रिएट करो, बट उसको लाइसेंस देने के लिए लाइसेंस वी ऑलवेज प्रोसीड 365 है. विद द माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास लाइसेंस प्रोवाइड करने का. ठीक है सर. और एक क्वेश्चन और था सर, जैसे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, मतलब पहले किया था मैंने, बट हम्म. उसमें मैंने एज इंट्यून वगैरह का ये लाइसेंस नहीं लिया था, तो वो सेम अकाउंट में यूज कर सकता हूँ, मतलब फ्री? हाँ, डेफिनेटली, अगर आपके पास लाइसेंस है यू कैन असाइन. नहीं नहीं, लाइसेंस मैंने लिया नहीं था, अकाउंट क्रिएट किया था. केवल अकाउंट आपने तैयार किया था, यस सर. बट उसके अंदर यूजर लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है? आनंद जी, जो आपने अभी करके दिखाया सर मार्केट प्लेस से हाँ, मार्केट लाइसेंस प्लेस से आप मतलब एक वो नया करना, ये लाइसेंस सब परचेज कर ले. नहीं, ये नहीं, नहीं किया था, बस मैंने यू यूजर वो सॉरी अकाउंट क्रिएट किया था. ठीक है, तो यू नीड टू बाय द फ्री ट्रायल लाइसेंस, और फ्री ट्रायल लाइसेंस के जरिए फिर उसको आप आसानी से एनरोल कर पाओगे. ओके सर. तो 30 डेज का पीरियड तभी स्टार्ट होगा ना मेरा, जब मैं वो आप जिस दिन परचेज लाइसेंस? करोगे उसी दिन से लाइसेंस की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी. ओके. सर प्रैक्टिस करने के लिए हमें भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे? बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमें वीएम क्रिएट करेंगे, ताकि हम अपने वीएम के एक्टिविटी में कोई भी लाइसेंस या कोई भी परमिशन जब आगे लगाएंगे इन फ्यूचर अपने इंट्यून पोर्टल से ना, तो बेस मशीन इम्पैक्टेड ना हो, बेस मशीन पे कोई इफेक्ट ना हो. अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगाएंगे, जीपीओ लगाएंगे, और भी बहुत तरीके की सिक्योरिटीज रहती हैं. जब हम सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अपनी सिक्योरिटी भूल गए हैं ना, सो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम विद योर मशीन. फिर वो परमानेंट उस पर इम्पैक्ट करती रहेगी एंड वी आर नॉट एबल टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम. सो दैट इज द रीजन वर्चुअल मशीन के ऊपर ही सारा टास्क परफॉर्म करें, ताकि कोई पॉलिसी गलती से लग भी जाती है और हम पाथ भूल जाते हैं या पॉलिसी हटाना भूल जाते हैं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो.
सर वो तो और ठीक है, लाइसेंस वगैरह परचेज यूजर क्रिएट तो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डोमेन नहीं है, तो आपने वो बताया था माइक्रोसॉफ्ट का है, वो डोमेन यूज करके कर लेंगे। बट ये वर्चुअल मशीन पे ये कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब डिवाइसेस? कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके सिस्टम का? विंडोज 11 है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लाइक रैम एंड प्रोसेसर। रैम तो आपका 16 GB है। प्रोसेसर आपका आई गेस i5 बता देंगे। इस पे तो नहीं करूंगी, दूसरा डिवाइस यूज करूंगी, वो भी मैंने ओपन नहीं किया है। मैं आपको बता दूंगी उस पे कि हाँ क्या ठीक है, आप है। रैम और रैम प्रोसेसर हार्ड डिस्क तो थोड़ा भी होगा तब भी काम चल जाएगा। बट मेनली जो वर्क करता है ना वो रैम और सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है। कोर i5, कोर i3 विद 5th जनरेशन या 6th जनरेशन है, या कोर i5 की 6th जनरेशन है, तो बहुत आसानी से हम अभी तो जो मल्टीपल यूज वीएम कर बना रही हूँ वो सकते हैं। i5 विद 16 GB रैम है, लेकिन मैं डिवाइस दूसरा यूज करूंगी, वो मैं बता दूंगी आपको क्या है ठीक है, उसका अगर उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन। 16 GB रैम है तो आपने सारे प्रैक्टिकल आसानी से परफॉर्म कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। यू कैन ठीक मैनेज द ऑल मल्टीपल वर्चुअल मशीन, क्योंकि अभी तो हम एक बेसिक स्टेप इस्तेमाल करेंगे इनरोल करने के लिए। बट जब आप हम्म, कंपनी में काम करते हो वो अलग ही हम्म, रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे अपने साथ, कि भाई 10 मशीनें हम ऐड करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू इनरोल ऑल द मशीनें एक साथ, जिसको हम ऑटो पायलट का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑटो राइट। पायलट के प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो मैंडेटरी है कि आपके पास 2-3 तो मशीनें होनी चाहिए, ताकि आप शो करा सके कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो पायलट। और देखिए, आप 3 मशीनों को एक साथ इनरोल किए, 5 मशीनों को एक साथ इनरोल किए, तो ओके। वो धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कंपनी क्लाइंट कुछ भी बोले, हम रेडी हैं उसको फुलफिल करने के लिए। कोई भी टिकट वो हमें असाइन करता है, I'm good with that. I'm just going to perform the task as per the ticket that I received. ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि अगर वीएम बना सकें हम 2-3 तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक डिवाइस को इनरोल करने के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं, कई सारे मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो विंडोज 11 ऑलमोस्ट रेडी टू यूज है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि जो डिवाइस हमने इनरोल की थी उस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, और सॉरी, जो यूजर हमने बनाया था उस यूजर का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू इनरोल दिस पर्टिकुलर डिवाइस। फिर उसके बाद हम अपने इस डिवाइस को इनरोल करेंगे। प्रीरिक्विजिट रिमेन सेम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि भाई जो भी यूजर आप इस्तेमाल करना चाहते हो उस यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर आपको इन ट्यून का लाइसेंस देना मैंडेटरी है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी लाइसेंस है तो आप इन ट्यून और माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस एक साथ दो, ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को इन ट्यून पोर्टल से जाके कंट्रोल कर सको। माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो मतलब आप पैकेज दे रहे हैं, आपको 45 टू 50 डिफरेंट प्रोडक्ट का और एक्सेस इमीडिएटली मिल जाता है। आउटलुक हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, राइट। आपको टीम्स मिल जाता है, आपको शेयर पॉइंट मिल जाता है, आपको वन ड्राइव मिल जाता है। अब इंट्यून बीच में आएगा। इंट्यून क्या करेगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, इसे वन ड्राइव का एक्सेस तो देना नहीं था, या इसको टीम्स का एक्सेस तो देना नहीं था, या यामार का एक्सेस नहीं देना था, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट को ब्लॉक करना या छोटे छोटे प्रोडक्ट को अनअसाइन करने के लिए इंट्यून हमारी मदद करेगा। और जब भी हम चाहें उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक यूजर, फॉर द स्पेसिफिक मशीन। तो अभी धीरे धीरे पार्ट को बढ़ाएंगे। अभी हम लोग हैं इनरोलमेंट वाले पेज पे। तो इनरोलमेंट के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए? एनी वन कैन प्लीज हेल्प मी? अगर मुझे एक डिवाइस को इनरोल करना है तो बेसिक प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है जो हमने डिस्कस किया अभी? लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 प्लस इंट्यून होना चाहिए, और एक ग्रुप क्रिएटेड होना चाहिए, और हमारे पास डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। करेक्ट, अगर ग्रुप है तो ठीक है, जी। ग्रुप नहीं है तब भी हमारा टास्क हो जाएगा। बिकॉज व्हाट हैपन ना, कि बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं ग्रुप पे ही काम करती हैं, वो यूजर पे काम ही नहीं करती। जैसे राइट। आपने नाम सुना होगा एसएसपीआर का। एनीवन कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट एसएसपीआर? आपने बताया तो था कि सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट होता है ये हमारा, जो हम्म, आपका इंट्यून प्लान 2 में अवेलेबल होता है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। राइट। एसएसपीआर सर्विस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एसएसपीआर सर्विस कैन हेल्प अस टू मैनेज, यूजर कैन रीसेट देयर पासवर्ड बाय सेल्फ, उसको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
अगर कोई यूजर को लगता है कि नहीं आई वांटेड टू रीसेट माय ऑन पासवर्ड, सो ही कैन डू दैट, बट उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपको ये लाइसेंस खरीदने की जरूरत पड़ेगी, देन यू कैन बाय द देन यू कैन परफॉर्म द टास्क। सर मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, कोई डोर पे है। श्योर श्योर। आई एम बैक। Okay, so it is in progress, थोड़ा सा टाइम और लगेगा because it need to establish the profile, but meanwhile थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी हम बात करते हैं एनरोलमेंट पर्पज की, राइट, जब भी हम एनरोलमेंट पर्पज की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमें क्या करना है, माइंड में रखना है, क्रिएट न्यू यूजर एंड असाइन लाइसेंस। ठीक है, हम उस यूजर को क्रिएट करके लाइसेंस असाइन करने करेंगे एंड देन use same username and password, same username and password की हेल्प से to enroll the device। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इनरोलमेंट की बात कर लिए, अब इनरोलमेंट के साथ साथ कितने मेथड हैं जिसके जरिए हम अपने डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। मेथड टू इनरोल्ड डिवाइस। ठीक है, हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं विंडोज डिवाइसेस के साथ। ठीक है, सबसे पहले विंडोज की बात करें तो विंडोज में हमारे पास दो मेथड हैं, यूज MDM URL फॉर इनरोलमेंट और दूसरा है यूज कंपनी पोर्टल। ठीक है, ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू डिफरेंट मेथड। आप MDM URL के थ्रू इनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑप्शन होता है बल्क इनरोलमेंट, जिसमें आप कई सारी डिवाइसेस को इनरोल करते हैं, और एक मेथड होता है ऑटो पायलट मेथड, जिसके जरिए आप अपने ADDS से रिलेटेड जो मशीनें हैं, जो AD से कनेक्टेड मशीनें हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली इनरोल करने के लिए। टोटल मिलाकर के 4 मेथड हैं। अभी हम विंडोज से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लिनक्स और मैक पे भी आएंगे और एंड्रॉयड डिवाइस को भी हम इनरोल करने का मेथड देखेंगे। ठीक है, अब गैप समझने की कोशिश करते हैं कि जो MDM URL है वो किस तरीके से काम करता है और जो हमारे पास कंपनी पोर्टल है वो किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेगा।
सो बेसिकली जब भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं एमडीएम यूआरएल का सबसे आसान मेथड होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल और अपना ये माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों लगभग सेम ही एक ही ऑनर ने डिजाइन किए हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ हम अपने डिवाइस को आसानी से इनरोल कर सकते हैं। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग हमारे पास ऑन प्रोमाइसेस पे रेडी है, और इसको इनरोल करने का करके देखेंगे, एंड देन विल फाइंड द सेम डिवाइस ओवर अ इंट्यून पोर्टल। बैक टू द पोर्टल, ये हमारा यूजर्स मैनेजमेंट हुआ। ये हमारा वी ऑल्सो नीड टू ओपन द इंट्यून पोर्टल। इंट्यून पोर्टल पे जाकर डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करो। ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद ये हमें इन्फॉर्म करेगा कि अभी करंट टाइम पे आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस इनरोल है। एक मशीन इनरोल है जो पूरी तरीके से कंप्लायंट है, दिस इज माय बेस मशीन, बट आई वांटेड टू शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन इनरोल द वर्चुअल मशीन दैट वी जस्ट क्रिएटेड। यूजर रेडी है, उसका पासवर्ड रेडी है, बट हमें मेथड कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा टू इनरोल द डिवाइस, और हम चाहते हैं कि वो डिवाइस हमारी इस विंडोज के ऑप्शन पे दिखना स्टार्ट हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही हम अपनी डिवाइस को इनरोल करते हैं, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज केसेस ऑफ आवर लाइसेंसेस, कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस के जरिए हम कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को एक समय में इनरोल कर सकते हैं, और उनका मेथड क्या होगा। जब भी आप VMware वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, VMware का इस्तेमाल करके VM क्रिएट करेंगे, पर्पज कोई सा भी हो, इनरोल करने के लिए और कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में मेक श्योर कि आप लाइक एज उस पर्टिकुलर लाइसेंस के जरिए कई सारे अदर डिवाइसेस को भी हम आसानी से इनरोल कर पाएंगे। मशीन रेडी है, इसमें सबसे पहले काम करना है आपको VMware टूल्स। जब आप VMware टूल्स इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे ड्राइवर्स अपने आप इसमें आ जाते हैं, और यू फील लाइक कि ये हमारी वर्चुअल मशीन के साथ साथ जस्ट लाइक एज अ रियल फिजिकल मशीन के तरीके से काम कर रहेगा। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल VMware टूल्स। मशीन हमारी रीस्टार्ट होगी, और रीस्टार्ट होने के बाद वी आर एबल टू एक्सेस अवर VM प्रॉपरली। इसके सारे फीचर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप आसानी से इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन VMware टूल्स इंस्टॉल सक्सेसफुली इन दिस मशीन, और मशीन को आप रीस्टार्ट कर दो। Done. Virtual machine is okay. Let me log in. और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, इस मशीन का कंप्यूटर नेम चेंज कर देते हैं, और साथ ही साथ इसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। आई डोंट वांट टू यूज द डिफॉल्ट वन। सो सिस्टम नेम चेंज करने के लिए sysdm.cpl आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका कंप्यूटर नेम पे जाएगा। यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं, और आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द नेम ऑफ दिस मशीन ITPC। आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज हमें क्या करना है, इसको
लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेट करना है। आप CMD ओपन करिए, टाइप करिए नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस जो भी पासवर्ड आपको देना है स्पेस प्लस एक्टिव कोलन यस। ऑलवेज ट्राई टू ओपन योर CMD विद द हेल्प ऑफ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। CMD पे जाओ और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाओ, देन एग्जीक्यूट द कमांड। चलिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारा ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीस्टार्ट आवर कंप्यूटर और अब हम इसको लॉगिन करने वाले हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। सिंपल फंडा, जब आप इनरोल करते हो इंट्यून पोर्टल के ऊपर किसी भी डिवाइस को ना, सो नो मैटर आपकी डिवाइस वर्क ग्रुप में है, डोमेन का मेंबर है, राइट, किसी भी डोमेन कंट्रोलर के साथ ऑन प्रेमाइसेस पे वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्यून इतना पावरफुल टूल है कि ये सभी को, सभी तरीके के डिवाइस को आसानी से क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है। एनी टाइप्स ऑफ डिवाइस, वर्क ग्रुप बेस्ड डिवाइस है और लाइक एज डोमेन ज्वाइन डिवाइस है, फिर भी ये अपने इनरोलमेंट के बाद आप उस पर सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आप कंपनी की, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। नाउ अवर मशीन इज रेडी टू यूज। CMD पे जाएंगे और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं होस्ट नेम, ठीक है। और होस्ट नेम में आप देखिए ITPC हमने प्रोवाइड किया था, ITPC नाम का यहाँ पे कंप्यूटर अपने पास अवेलेबल है। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वी आर गोइंग टू ऐड ITPC ऑन दिस पर्टिकुलर BZ। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं। सर जो VMware आपने VM मशीन क्रिएट किए उसमें कुछ कोई सॉफ्टवेयर या कोई एजेंट कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता जो मतलब दोनों कनेक्ट कैसे होंगे? एनरोलमेंट के लिए जी। हमने यहाँ पे देखा ना, दो मेथड है, वैसे तो चार हैं, अभी के लिए दो है। अभी हम इन दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन दोनों के लिए। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू MDM URL। तो अभी हम जब MDM URL के साथ इनरोल करेंगे तो कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप कंपनी पोर्टल के थ्रू करोगे तो कंपनी पोर्टल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे। बट हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू इनरोल अवर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल, right? So we also need to know about the method. We also need to know about the requirement why we are going to add our device with the help of company portal. For now, I'm not going to install any kind of agents. ठीक है, अभी के लिए कोई एजेंट नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया है पहले कंपनी पोर्टल, फिर सॉरी पहले MDM URL, फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप यूज करेंगे। अब आप एक बार पोर्टल पे आ जाओ, यूजर की डिटेल पे जाओ। GCP यूजर बनाया था थोड़ी देर पहले और इस GCP यूजर को हमने दो लाइसेंस दे रखे हैं। एक लाइसेंस के जरिए हम अपने ऑफिस 365 की सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लाइसेंस के जरिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे इसको इनरोल करने का काम करेंगे। हाउ इट्स लुक लाइक, office.com ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड को वेरीफाई कर सकें। GCP यूजर gcp@teachmecloud.net, teachmecloud.net, this is my personal domain name that I purchased from portal from GoDaddy। और अब हम इसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं और लेट मी चेक हाउ इट्स लुक लाइक अगर हम इसको पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो। अभी टेम्परेरी पासवर्ड था, हमने इस टेम्परेरी पासवर्ड को हटा करके एक अपना पर्सनल पासवर्ड मेंशन कर दिया और ये परमानेंट पासवर्ड हो गया। मैंडेटरी है क्योंकि हम यहाँ पे ओल्ड काइंड ऑफ मेथड पोर्टल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं करने देगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर MFA फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम इसको तैयार कर लेते हैं ताकि हम अपने यूजर का इस्तेमाल करके पोर्टल के ऊपर लॉगिन करा सकें और अपनी सर्विसेज को देख सकें कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास
रन कर रही हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड बोथ मेथड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमने इसके पहले दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के जरिए, और अब हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं मेथड नंबर 2, जिसमें हमें 6 डिजिट का कोड रिसीव्ड होगा, ओटीपी काइंड ऑफ ओटीपी रिसीव होगा, और उस ओटीपी के जरिए हम क्या करने वाले हैं, अपने डिवाइस को एमएफए प्रोवाइड करने हैं। 929367 929367, this is the OTP that I received from Microsoft। और थोड़ा सा वेट करते हैं, वो नंबर इज रजिस्टर्ड बाय अनदर यूजर इन दिस टेनेंट। हाँ, ये नई सिक्योरिटी इन्होंने लॉन्च की है कि अगर आपका एक फोन नंबर, राइट, अगर आपका एक फोन नंबर दूसरे यूजर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे यूजर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सो उस सिचुएशन में, राइट, उस सिचुएशन में अगर सेम ही टेनेंट पे है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको दूसरा नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट्स गुड फॉर अस, राइट। हम अपने इस मेथड के जरिए ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक बंदा दो फोन नंबर या दो अकाउंट के ऊपर एमएफए नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है, सो ये हमारे पास अकाउंट लॉगिन हो चुका है, एंड इफ यू फाइंड, जब आप इस पे डॉट पे क्लिक करोगे, आपको सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आउटलुक मिल रहा है, टीम्स मिल रहा है, वन नोट मिल रहा है, पावर पॉइंट मिल रहा है, वर्ड, एक्सेल, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे असाइन हो रही है। मीन्स वी आर एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क रिलेटेड टू द मेलिंग सर्विसेज। आप इससे ईमेल भेजो, आप कुछ भी, आप इसको फील करो कि दिस इज माय ऑफिस अकाउंट, और ऑफिस अकाउंट में उसी यूजर की हेल्प से हम अपने डिवाइस को इनरोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ओके है, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप।
सेम यूजर का इस्तेमाल करके अब हम अपने डिवाइस को क्लाउड पे ले जा रहे हैं. No need to use any third party tool right now. I'm not going to use any type of agent. अभी हम कोई एजेंट का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है ना. सो सिंपल मेथड, यूजर आपके पास, पासवर्ड आपके पास, लाइसेंस आपने असाइन कर रखा है. आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और प्री रिक्विजिट की जरूरत है. सो विंडोज 10 को, हाँ, दूसरी प्री रिक्विजिट जो ऑन प्रीमाइसेस के लिए आपके पास है, make sure the machine that you are trying to enroll connected with 20 to 25 mbps of internet speed, number one. दूसरा, एनरोलमेंट के टाइम पे खासकर एमडीएम यूआरएल के थ्रू जब आप अपने डिवाइस को एनरोल कर रहे हैं ना, तो आपका लोकल कंप्यूटर ना लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना चाहिए. और इस मेथड को बोला जाता है BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. ये कब आता है? जब आपको बीबीआईपी यूजर्स को एनरोल करना होता है, राइट. व्हेनेवर वी ट्राई टू एनरोल अवर बीबीआईपी यूजर्स, that time we can proceed with this particular method. और सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा हेडेक, अभी हमें बहुत आसान लगेगा कि 5 मिनट में हमने एनरोल करके देख लिया, लेकिन जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब आपके पास टिकट आएगी ना, सो कोई भी बंदा ये टिकट को लाइक ऐसा रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? बल्क इनरोलमेंट सबसे टफ ऑप्शन होता है, ऑटो पायलट सबसे टफ ऑप्शन होता है, कई सारी प्री रिक्विजिट को मैनेज करना. बट आप बल्क इनरोलमेंट में ना जस्टिफाई कर सकते हो. आप अगर 2 दिन का भी टाइम ले लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर, बिकॉज यू आर गोइंग टू से कि आई एम गोइंग टू इनरोल 50 डिफरेंट डिवाइसेस, और टाइम लगता है. लेकिन एक डिवाइस को इनरोल करने में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कोई पार्ट हमसे मिस हो गया, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस मोर देन 1 आवर टू इनरोल द डिवाइस. तो ये आसान है, बट इसमें हमें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा. एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, एक एक प्रीरिक्विजिट्स को आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा इफ यू वांट टू एनरोल द BYOD. सो हमने लगभग अपनी सारी प्रीरिक्विजिट फुलफिल की है, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो चलिए अब प्रोसीड करते हैं यूजर के साथ. gcp@teachmecloud.net, पासवर्ड हमने इसका लगा रखा है, MFA इस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है. अब आप इस पे स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करिए और गो टू द सेटिंग्स. सेटिंग्स पे जाने के बाद आप देखिए इस पेज के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. गो टू द अकाउंट्स, अंडर द अकाउंट्स यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सेस वर्क आवर स्कूल. एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे क्लिक करने के बाद राइट पैनल पे आपको एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है, रिलेटेड सेटिंग, ऐड, रिमूव, प्रोविजनिंग पैकेज, एक्सपोर्ट योर मैनेजमेंट लॉग फाइल, सेटअप अकाउंट फॉर टेकिंग टेस्ट, और एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट. एनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट. अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, छोटे छोटे पॉइंट, और आप अपने नोट्स में भी ना वो छोटे छोटे पॉइंट्स मेंशन करोगे. नॉट ओनली टू क्लियर द क्लाइंट्स इंटरव्यू, अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम करते हो, एज ए प्री सेल्स इंजीनियर किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तब भी ये छोटे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द एनरोल ओनली द डिवाइस मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप अपना gcp@teachmecloud.net हमने पासवर्ड दिया, यूजर दिया. अभी आपसे पूछेगा कैन यू प्लीज शेयर योर एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल. सो एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल हमें निकालना है पोर्टल के ऊपर से. गो टू द पोर्टल, और इंट्यून पोर्टल पे आपको मिलेगा, जहां पे आप विंडोज का ऑप्शन है ना, ऑल डिवाइसेस पे जाएंगे. डिवाइसेस पे जाने के बाद विंडोज पे जाएंगे, और विंडोज के ऑप्शन पे यहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन है. जस्ट नीड टू क्लिक हियर. अब देखिए लिस्ट दिखा रहा है, एनरोलमेंट ऑप्शन, ऑटोमेटिक, सी नेम. सर आई थिंक मेरी साइड नेटवर्क इशू था, तो मैंने मिस कर दिया थोड़ा. तो आप एंड अब कहाँ तक थे लास्ट में, कहाँ तक अपने मतलब आपका जो नेटवर्क? सर आपने सेटिंग्स में जो आपने दिखाया था एनरोल प्रोसीजर, डिवाइस वाला ऑप्शन. अच्छा ठीक है. तो अब ये देखिए ऑन प्रोमाइसेस मशीन है हमारी, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, जो भी थोड़ी देर पहले हमने रेडी किया, करेक्ट. विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग हमारे पास 50 से 60 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड आ रही है. लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से हमने लॉगिन किया है, क्योंकि हमने BYOD का मेथड इस्तेमाल किया. हम अब ब्रिंग योर ऑन डिवाइस वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं टू एनरोल दिस डिवाइस. आप इस स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करेंगे और गो टू द सेटिंग. सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स पे क्लिक किया था हमने. अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट पैनल पे वर्क आवर स्कूल पे क्लिक किया था. एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे क्लिक करने के बाद राइट पैनल पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब हम इस डिवाइस को मैनेज करने के लिए इंटून तक ले जाना चाहते हैं. सेलेक्ट किया इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, और इट गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर ऐड विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल आईडी दैट यू क्रिएटेड, gcp@teachmecloud.net.
और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये MDM डिस्कवरी यूआरएल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। और MDM डिस्कवरी यूआरएल मिलेगा कहाँ पे आपको? इस एज्योर इंट्यून के पोर्टल पे वापस आना पड़ेगा। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डिवाइस, विंडोज वाला, और इनरोलमेंट पे जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऑटो पायलट प्रिपरेशन अलग है, विंडोज ऑटो पायलट अलग है। यहाँ पे एनरोलमेंट ऑप्शंस में जाने के बाद ऑटोमेटिक एनरोलमेंट पे क्लिक करिए। ये आपको ऑप्शन देगा रिलेटेड टू द MDM डिस्कवरी URL। यहाँ पे हमें MDM डिस्कवरी URL प्रोवाइड करेगा। अगेन एवरीथिंग इज ओके। हम अपने इस डिवाइस को ना विद द हेल्प ऑफ अदर मेथड इनरोल कर सकते हैं, बट अभी MDM डिस्कवरी URL से इनरोल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन इसका ये है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने चेंजेस किए पिछले 6 महीने में कि आपको हर एक पॉइंट पे ना एक नया लाइसेंस देने की जरूरत पड़ जाएगी। वी आर नॉट एबल टू फाइंड द MDM डिस्कवरी URL, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके पास जो लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन चाहिए ना वो है ही नहीं। और वो लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन है P2 प्रीमियम 2। ठीक है ना? इसको पहले बोला जाता था एज्यूर रेडी लाइसेंस, अभी बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी प्रीमियम लाइसेंस, प्रीमियम 2 लाइसेंस। कोई दिक्कत नहीं, आई एम गोइंग बैक अगेन मार्केट प्लेस, और यहाँ से लाइसेंस हम खरीदते हैं और फिर इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स पे गए और हमें यहाँ पे चाहिए P2 लाइसेंस, करेक्ट? यहाँ पे हमें चाहिए P2 लाइसेंस चाहिए। P2 लाइसेंस हमने क्लिक किया और ये P2 लाइसेंस आपको मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 में भी मिल जाता है। अब आप देखिए इसकी जो कॉस्ट है ना वो लगभग 787 रुपीज है। तो फ्री ट्रायल अवेलेबल है। चलिए देखते हैं, अगर हमें ऑथराइज हो जाता है तो दैट्स गुड। आई एम गोइंग टू परचेज द लाइसेंस। और ये लाइसेंस वैसे भी जरूरी था, क्योंकि बिना इस लाइसेंस के ना वी आर नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर SSPR सर्विस। SSPR सर्विस भी हम इससे नहीं कॉन्फ़िगर कर पाते, इस अकाउंट पे नहीं कॉन्फ़िगर कर पाते, टेनेट पे नहीं कॉन्फ़िगर कर पाते, अगर अपने पास P2 लाइसेंस नहीं होगा तो। ये सारे अभी यूजर के लिए चाहिए या फिर एडमिन के हाँ लिए? हाँ, ये पूरे टेनेंट पे लगेगा। आप 10 यूजर बनाओ, प्रीमियम 50 यूजर। इंक्लूडेड है या फिर सॉरी, प्रीमियम लाइसेंस? बिजनेस प्रीमियम पैकेज की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, या फिर अलग से लेना होगा इसको? नहीं, अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ प्रीमियम लाइसेंस, बट अभी उन्होंने क्या कर दिया, इसको टोटली सेग्रीगेट कर दिया। चलिए, हमारा लाइसेंस हो गया है एक्टिवेट अगले महीने तक के लिए, और अब आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 25 लाइसेंसेस इसमें भी हमें मिल गए हैं 3 जून तक की वैलिडिटी के साथ साथ। तो हम चाहें तो अपने यूजर को इंडिविजुअल लाइसेंस भी असाइन कर सकते हैं। अब आप P2 लाइसेंस के जरिए आप अपने SSPR को कॉन्फ़िगर करो और MDM डिस्कवरी URL भी हमें मिल जाएगा। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, लाइसेंस असाइन हो गया, उम्मीद है कि हमें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। अब आप देखिए इमीडिएटली आपको पूरा का पूरा विजार्ड ही चेंज हो गया। वी आर एबल टू फाइंड MDM टर्म्स ऑफ यूज URL। ये है MDM डिस्कवरी URL। इस पूरे URL को कॉपी करो। जो हम बात कर रहे थे एजेंट की, तो एजेंट की जगह पे हम इस डिस्कवरी URL का इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के बाद बैक टू द मशीन, और यहाँ पे हम पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं होगा, क्योंकि बेस मशीन से हमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कवरी URL है। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं बेस मशीन पे, फिर वर्चुअल मशीन पे ले आते हैं। नो, हमें इसी पे लॉगिन करना पड़ेगा।
बेस मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में कम्युनिकेशन है, बट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू शेयर इट, ताकि हम वर्चुअल मशीन पे इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। MDM, और इसको हम करते हैं कॉपी, एंड नाउ ट्राई टू पेस्ट। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, और आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना है। पासवर्ड तो देना ही पड़ेगा, MFA वगैरह जो है वो तो मांगेगा ही, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिर रिमोट पीसी पे ये जो अपने वर्चुअल मशीन पे हम लोग इस पे भी लॉगिन कर सकते थे क्या, office.com, और वहां से कॉपी कर लेते लिंक, इज इट हाँ पॉसिबल? नहीं। हाँ, बिल्कुल 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 लॉग इन हम्म, कर लेते, बट इट विल टेक टाइम, तो but कि MFA प्रोवाइड करो, फिर बार बार वो उस पेज पे ले जाओ, गॉट इट, गॉट कंफ्यूजन इट, क्रिएट बट करने से मैं पूछ बेस्ट है। रही थी कि हाँ ये हाँ कर हाँ, सकते हैं। 100% वी कैन डू दैट ना, वो हम हम्म, तो लाइक वो सारी चीजें हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा कोई एजेंट या कोई टूल नहीं इंस्टॉल किया कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए टूल की जरूरत पड़े, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट एक ही ऑनर के हैं। हम्म, यहीं पे अगर आप एंड्रॉयड इनरोल करोगे, तो आप देखोगे आने वाली क्लास में, एंड्रॉयड इनरोल करने के लिए और मैक एनरोलमेंट करने के लिए हर एक स्टेप पे वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यू आर द ऑनर ऑफ बोथ द मशीन्स, क्योंकि हम्म, प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है। मैक और विंडोज दोनों अलग अलग है, राइट। अब अगर आप मैक मशीन को इनरोल करोगे इंट्यून के ऊपर ना, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे एरर आते हैं, एक एक एरर को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, अभी तो फिलहाल हमने इस डिवाइस को ऑलमोस्ट इनरोल कर लिया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाने के बाद सिंक पे जाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लगने में टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन ओवर आई इंट्यून पोर्टल। आप डिवाइसेस पे जाएंगे, डिवाइसेस, यहाँ पे विंडोज। अभी एक ही मशीन है पुरानी वाली, और हमने जो इनरोल की है डिवाइस, वो इनरोल की है विद द हेल्प ऑफ GCP यूजर, और दूसरा उस वर्चुअल मशीन का हमने नाम भी दे रखा था ITPC। ITPC। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वर्चुअल मशीन। पेज को रिफ्रेश करते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है चीजों को रिफ्लेक्ट होने में। सिर्फ MDM का फुल फॉर्म क्या हो गया? मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट, नो, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस। MDM MAM दो चीजें होती हैं। In progress, we have to wait for a few more minutes.
This is first time enrollment, so that is why taking time. Mhm. सर एक इंट्रा आईडी से भी तो एनरोलमेंट होता है ना डिवाइसेस? वो बल्क एनरोलमेंट में आएगा ना, वो उसमें आएगा ऑटो पायलट ओके प्रोफाइल के थ्रू आपको सिस्टम की प्रोफाइल देनी पड़ेगी एंड इमीडिएटली इनरोल। एक बल्क एनरोलमेंट होता है, एक इंट्रा ऑटो पायलट एनरोलमेंट होता है, कई सारे मेथड हैं। अभी तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो बेसिक वाले पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर अपना इंट्रा आईडी के थ्रू डिवाइस ऐड करेंगे। अभी तो इंट्रा आईडी का पूरा डेडिकेटेड पार्ट अवेलेबल है। इंफ्रा आईडी से तो लॉगिन करने पर नया यूजर बन के आ जाता है पीसी पे, क्लाउड यूजर। तो मुझे हेल्प चाहिए होगी वर्चुअल मशीन सेटअप करने में। नो इशू। बाकी चीजें तो समझ आ गई हैं, बट वो वर्चुअल पीसीज क्रिएट करने के लिए उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ, VMware वर्कस्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी और VMware वर्कस्टेशन पे हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, RTPC अपने पास जो हमने ऑन प्रोमाइसिस पे बनाया था, which is applicable and we are able to get the information about our on premises machine directly to the portal with complete detail in the sense कि आपका कंप्यूटर नेम managed by Intune। compliance है, क्योंकि अभी ये compliance वगैरह पॉलिसी पे हमने ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया, तो डेफिनेटली अभी ये कंप्लायंस पॉलिसी कंप्लायंट में है। डिवाइस विंडोज बेस्ड डिवाइस है, ये इसका वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा जीसीपी यूजर है जिसका इस्तेमाल करके हमने अपने डिवाइस को एनरोल किया था। ये डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द प्रोसीजर। लेकिन हमारा जो एजेंडा है ना, आफ्टर एनरोलमेंट बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एनरोलमेंट में हमने एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल का इस्तेमाल किया, और क्या मेथड हो सकते हैं एनरोलमेंट करने के लिए। तो हमने अभी के लिए BYOD के लिए, राइट, BYOD के लिए बेसिकली वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ आवर कंपनी पोर्टल आल्सो। अब कंपनी पोर्टल और एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल एनरोलमेंट में क्या क्या गैप है, ये हमें जानना चाहिए। We should know about the gap between the MDM discovery URL and by using what we can say that company portal। So company portal क्या करता है ना, definitely Microsoft का ही टूल है। with the help of company portal, with the help of company portal we are able to enroll the device, or company portal is applicable for all the types of platform। मतलब MDM discovery URL तो कंफर्म है, which is applicable only for like Windows based machine। ये सिर्फ Windows मशीन के लिए applicable है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी पोर्टल, तो कंपनी पोर्टल that you can enroll for Mac machine, you are going to enroll for Windows Linux machine, Android machine, या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म आप एनरोल करना चाहते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी पोर्टल इज एप्लीकेबल। पहला ऑप्शन ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, कंपनी पोर्टल से जब आप डिवाइस को एनरोल करते हो ना, तो आपको ये डिस्क्राइब कर देता है कि सर आप टाइप कर रहे हो क्या? क्योंकि स्क्रीन दूसरी है।
नहीं नहीं, अभी तो हम इसी पेज पे है ना, अभी तो हम इसी पेज पे हैं, ठीक है। सो अगला पॉइंट है हाउ मेनी मेथड वी हैव टू इनरोल अवर डिवाइस। अब अगला हम कंपनी पोर्टल के थ्रू भी इसको इनरोल करेंगे, लेकिन इस कंप्यूटर पे नहीं, दूसरे कंप्यूटर पे हम कंपनी पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले ले, वी जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट एंड देन कनेक्ट अगेन। ठीक, चलो गुड।
Everyone, can you hear me? Yes. Yes, Any yes. any question about enrollment process by using MDM Discovery URL? Hello. यस, यस। मेरा एक क्वेश्चन है, ये P2 कंपल्सरी है या फिर P1 पे भी हम कर सकते हैं? P1 पे भी कर सकते हैं ना, दोनों एडी के लाइसेंस है। P2 में बेनिफिट हाँ, क्या है ना कि आपको एडिशनल सर्विसेज मिल जाती एडवांस है, सिक्योरिटी है। एडवांस सिक्योरिटी मिल जाती है ना। तो अपार्ट हाँ, फ्रॉम टेकिंग P1, P2 पे ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि और भी एडिशनल टास्क आपको मिल जाते हैं। सिर्फ एमडीएम एनरोलमेंट के लिए तो P2 मैंडेटरी हो गया ना, क्योंकि वो P1 पे तो अलाउ नहीं कर रहा था, P1 लाइसेंस पर। नहीं, P1 नहीं था ना अपने पास। अच्छा। P1 and P2 both are a type of license which are applicable and dedicated for the Active Directory, intra ID, sorry। इसको हम इंट्रा आईडी लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल को फाइंड करना और प्लस इन्हीं लाइसेंस के जरिए वी आर एबल टू मैनेज, वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द एसएसपीआर सर्विस। अगर आप सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तब भी ये हमें P2 लाइसेंस के लिए बोलेगा कि आप अपने टेनेंट के ऊपर P2 लाइसेंस एक्टिवेट करो एंड देन प्रोसीड फॉर द एसएसपीआर सर्विस। चलो, ये तो बात हो गई अपने पास इनरोलिंग डिवाइस विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे डिवाइस को इनरोल करना है बाय यूजिंग अनदर मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग अनदर मेथड यानी कंपनी पोर्टल के थ्रू हम इनरोलमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू इनरोल अवर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल। सो ह्यूज गैप बिटवीन both the methods, MDM discovery URL और कंपनी पोर्टल के थ्रू जो इनरोलमेंट प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। एक पर्टिकुलर डिवाइस, एक पर्टिकुलर लाइसेंस के जरिए, हमें लाइसेंस मैनेजमेंट भी आना चाहिए। एक पर्टिकुलर लाइसेंस के थ्रू हम टोटल मैक्सिमम 15 डिफरेंट डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हैं। नंबर 1, बाय डिफॉल्ट एक लाइसेंस के जरिए हम 5 डिवाइस को तो है ही है, बट मैक्सिमम 15 डिफरेंट डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हैं। हाउ वी कैन मैनेज? इसी पेज पे रहेंगे, गो टू द एनरोलमेंट। अब आप इनरोलमेंट पे देखो तो कई सारी लिस्ट, कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। डिवाइस प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन, डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एनरोलमेंट नोटिफिकेशन इज अ सेपरेट पार्ट। अब ये जो डिवाइस प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन है या डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन है ना, ये आपको गाइड करता है कि आप अपने लाइसेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो। क्लियर? सो डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन पे आप क्लिक करोगे, ये आपको बाय डिफॉल्ट कितने डिवाइसेस दिखाई पड़ रही है यहाँ पे? 15 डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि जो हमने जीसीपी यूजर बनाया है, जिसको लाइसेंस असाइन किया है, उस जीसीपी यूजर के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को इनरोल करा सकते हैं। क्लियर? आप राइट। आप अपने सिंगल और सेम यूजर को इस्तेमाल करके विंडोज की डिवाइस, मैक की डिवाइस, लिनक्स की डिवाइस, एंड्रॉयड की डिवाइस एट अ सेम टाइम, एक समय में इन सभी डिवाइसेस को इनरोल किया जा सकता है। ऐसा ऑप्शन क्यों दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ऐसा ऑप्शन इंट्यून ने क्यों प्रोवाइड किया? बिकॉज यू नो दैट आज की डेट में हम मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर डेली टास्क के लिए। मोबाइल फोन हो गया, एक से ज्यादा मोबाइल फोन हमारे पास हो सकते हैं। घर पे हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है हम टैबलेट पे काम करें, हो सकता है घर पे हमने डेस्कटॉप लगा रखा हो, ऑफिस में हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस भी डिवाइस का आप इस्तेमाल करते हो ऑफिस के काम के लिए, मेल देखने के लिए, या फिर जो भी है, ईमेल चेक करने के लिए या अदर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, जिस भी डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो डिवाइस आपकी मैनेज्ड डिवाइस होनी चाहिए। Managed device in the sense कि the all features and services which are available on the machine control and monitor by the Microsoft Intune portal। अभी हमने एक डिवाइस इनरोल की है विद द हेल्प ऑफ जीसीपी यूजर। अब आप जीसीपी की प्रॉपर्टीज पे जाके देखेंगे ना,
माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे डिवाइसेस पे जाके देखेंगे तो वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ITPC, करेक्ट। ये आपको कंप्लीट डिटेल बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, आपने कब इनरोल किया, कब चेक इन की, कब चेकआउट किया, सारी इंफॉर्मेशन, रजिस्टर डेट का क्या है ना। और मॉडल नंबर तो डेफिनेटली यहाँ पे VMware का मॉडल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई बेस मशीन को इनरोल नहीं किया। बेस मशीन होता तो बेस मशीन की डिटेल दिखाई देता है कि डेल की मशीन है, HP की मशीन है, एसर की कंप्यूटर है, जो भी हम डिवाइस इनरोल करते हैं यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती है, करेक्ट। विद द हेल्प ऑफ सेम यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड, अभी हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरी वर्चुअल मशीन हमने टर्न ऑन की है। आई थिंक ये भी हमारे पास विंडोज 10 ही है, विंडोज 11 ही है या विंडोज 10 है, लेट मी आइडेंटिफाई। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो हमने डिवाइस एनरोल किया है इससे सर बाकी डिटेल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हाँ जी बिल्कुल, अभी आएगा इंट्यून पे? सब कुछ आएगा अभी। ओके। चलिए, ये अपने पास मशीन है और ये दूसरी वाली का दूसरा डिवाइस है, पोस्ट नेम। इस मशीन का नाम क्या है, HR। और इसके पहले जो मशीन हमने इनरोल की है वो था ITPC। यूजर हमारे पास एक ही है, बट हमारे पास फैसिलिटी ये है कि एक ही यूजर पासवर्ड के जरिए आप 15 अलग डिवाइसेस को इनरोल करा सकते हैं। उस डिवाइस को इनरोल करने के लिए हमने पहला मेथड यूज किया था MDM डिस्कवरी URL, बट अभी हम जो डिवाइस इनरोल करने जा रहे हैं ना, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज कंपनी पोर्टल। अभी हम यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, कंपनी पोर्टल। सो आप चाहो तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर होता है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर डाउन ओपन करो, मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप सर्च करो कंपनी पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे हम कंपनी पोर्टल टाइप करते हैं और इसको इंस्टॉल कराते हैं। फ्री, गेट इट और इंस्टॉल इट। सो अगर कोई पूछता है कि द गैप बिटवीन MDM डिस्कवरी URL इनरोलमेंट प्रोसेस एंड कंपनी पोर्टल इनरोलमेंट प्रोसेस, तो आप सिंपल सा बोलो उसको कि कंपनी पोर्टल सॉरी MDM डिस्कवरी URL इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज में कौन कौन से हो सकते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज सर्वर 2016, 2019, 2022, 2025। बट एंटरटेन केवल विंडोज को करेगा। नंबर दूसरा, अगर हम बात करें अपने कंपनी पोर्टल की, तो ये इस कोई स्पेसिफाई प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। आप लिनक्स को इनरोल करना चाहते हो, कंपनी पोर्टल कम इनटू द पिक्चर। आप मैक को इनरोल करना चाहते हो, अगेन कंपनी पोर्टल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है ना। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म इनरोल करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कंपनी पोर्टल की कि कंपनी पोर्टल आपको लाइव मॉनिटर करने का ऑप्शन देता है। मैंने अभी एक डिवाइस इनरोल की विंडोज 10 11 की, अब मुझे नहीं पता कि मेरा यूजर और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये GCP यूजर और कितने डिवाइसेस को इनरोल करके रखा है अभी। लेकिन कंपनी पोर्टल आपको गाइड करेगा कि आपका जो यूजर है इसके साथ साथ ये 3 मशीनों को भी इनरोल करके रखा है, नंबर 1। दूसरा, आने वाली क्लासेस में हम आपको GPO इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे, हम आपको एप्लीकेशन पैचिंग करना सिखाएंगे, पावरशेल स्क्रिप्टिंग सिखाएंगे। जब ये सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन वाली हैं। कभी 5 मिनट में हो जाती हैं, कभी आधे घंटे लग जाते हैं, कभी 1 घंटे लग जाते हैं, कभी 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आपने डिवाइस को इनरोल कर रखा है MDM डिस्कवरी URL से, तो आप गैस पे काम करोगे, आपने एग्जीक्यूट कर दिया कमांड और बैठ गए आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। वी डोंट हैव ऑप्शन टू मॉनिटर इट मैनुअली। आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे, बस आपको ये रहेगा कि मैंने इंप्लीमेंट किया है, आधे घंटे 1 घंटे में हो ही जाएगा, बट आप मॉनिटर नहीं देख सकते कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है। कंपनी पोर्टल आपको लाइव दिखाता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी पीछे से इंप्लीमेंट की है या कोई आपने एप्लीकेशन पीछे से इंस्टॉल किया है ना, तो ये आपको बताएगा 2% हुआ या 5% हुआ या 15% हुआ, फेल्ड हुआ, ओवरराइट हुआ या एरर आया। एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो जाएगा ना कि हमारी जो सर्विस है अभी नहीं तो आधे घंटे बाद हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज दैट करेक्ट?
दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द Yes, sir. बेनिफिट ऑफ कंपनी पोर्टल, इसीलिए हम कंपनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, दूसरा कंप्यूटर है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप वही सेम यूजर gcp@teachmecloud.net, क्योंकि एक यूजर कितने डिवाइसेस को इनरोल कराने का ऑप्शन देता है हमें, 15 डिफरेंट डिवाइसेस हम इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने हमने इसको क्या दिया, आई थिंक सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार, वेट करेंगे और हमारी डिवाइस जो है पोर्टल पे हमें दिखनी चाहिए। ये अब देखिए, ये बता रहा है कि दैट द यूजर दैट यू आर ट्राइंग टू यूज व्हिच इज ऑलरेडी एप्लीकेबल फॉर द अनदर कंप्यूटर। 5 मिनट पहले ही आपने चेक इन किया है। ठीक है, सो यू हैव टू वेट, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस डिवाइस को क्लाउड पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए। जीसीपी यूजर साइन आउट बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। यहाँ पे देखिए डाउनलोड अपडेट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब जब जैसे पुश करेंगे हम क्लाउड से, यहाँ पे इसकी डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। सर ये टास्क परफॉर्म करने के लिए तो हमारे पास एम्प्लॉय का लैपटॉप होना चाहिए। एनरोलमेंट के लिए जी। जब आप देखो, दो तरीके से होते हैं। एक कंपनी में नया बंदा आया, उसको आपको डिवाइस हैंड ओवर करनी है, तो आप डिवाइस तब तक हैंडल नहीं करेंगे जब तक आप उसको मैनेज नहीं करा लेते, मतलब इनरोल नहीं करा लेते। ठीक है, हाँ। दूसरा बंदा पहले से काम कर रहा था बट उसकी डिवाइस अनमैनेज्ड थी। ठीक है। एज ए आईटी इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिक्योरिटी को ध्यान में रख के वी आर ऑनर, हम उससे 1 घंटे के लिए डिवाइस ले लेंगे, enroll and then hand over again। ठीक है। अगेन इट विल टेक टाइम, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा डिवाइस को रिफ्लेक्ट होने में। ठीक है, कैपिंग भी लगाते हैं, वो कैपिंग वगैरह वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूजर के ऊपर कैपिंग लगाते हैं। कैपिंग किस चीज के लिए सर? कैपिंग इन द सेंस कि लाइक हमने अपने डिवाइस को, यूजर को वेरीफाई कर रखा है कि भाई 2 मशीन से ज्यादा नहीं इनरोल कर पाएगा, या 4 मशीन से ज्यादा इनरोलमेंट नहीं कर पाएगा।
Okay, actually the device is already connected with different portal. अब देखिए यहाँ पे ये Alibaba से कनेक्टेड है, cloud.com से कनेक्टेड है. So cloud.com तो ऑन प्रोमाइसेस है, बट ये Alibaba से जुड़ा है. जब तक हम ये डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, we are not able to add it on another platform. ठीक है, बट प्रोसीजर रिमेनिंग सेम, रिमेन सेम लाइक जैसे हमने इस्तेमाल किया. जैसे ही रिमूव होता है मशीन को हम रीस्टार्ट करेंगे एंड विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन ओवर अ पोर्टल. ये दो मेथड हुए हमारे पास इनरोलमेंट प्रोसेस को. एक बार गो थ्रू कर लो जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ठीक है, कोई क्वेश्चन प्लीज. Yes. ऑल गुड. ठीक है, तो हम सेम पार्ट को लाइक एज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे 11 o'clock पे and discuss more about the users and enrollment management. Is that okay? Yes. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Thank you. सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो क्या? हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ओके सर, थैंक Okay, यू. thank you. Welcome.